फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, अ वीसीआर एंड टीवी वर ब्रॉट फॉर रुपीज़ 8,000 ईच, मतलब दोनों की कीमत कितनी है, 8,000। ठीक है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। वीसीआर खरीदने में उसे कितना लॉस होता है, 4% का, और उसका क्या कहते हैं, टीवी का खरीदने में कितना होता है, 8% का प्रॉफिट होता है। अब आगे क्या बोला गया, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो, कॉस्ट पहले हम लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर कितना दिया है, 8,000। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का देख लेंगे, कितना है, उसका भी 8,000 बोला गया था। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 8,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि द शॉपकीपर मेड अ लॉस, लॉस किस में उसको हो रहा है, लॉस किस में हो रहा है, 4% लॉस ऑन द वीसीआर, लॉस हो रहा है। ओके, 4% ऑन द वीसीआर। तो अब देखो टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल परसेंट होता है 100 का। ठीक है। तो यहाँ पे लॉस बोला गया 4%, तो क्या हो जाएगा, 100 - 4, ये कितना आ जाएगा, 96। ये हमारा क्या है, एसपी है। ओके। ठीक है। अब इसको हम 8,000 का निकालना है, तो हम 8,000 के लिए क्या करेंगे, 8,000 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 ऊपर, और 100 टोटल परसेंट कितना होता है, 100, तो यहाँ 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 8,000। ठीक है, क्योंकि 8,000 हमारी कॉस्ट प्राइस थी वीसीआर की, तो 8,000 यहाँ पे कर दिए। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96 मल्टीप्लाई 80 कितना आ जाएगा, जीरो जीरो 8 6 कितना होता है, 48, 8 आ जाएगा, कैरी 4 हो जाता है, तो कितना आता है इसका आपका, 7680। ठीक है। ये आपका कितना आ गया है, ये किसका हुआ है, हमारा वीसीआर का है, लॉस का। ओके। अब देखो सेम हम निकालेंगे, प्रॉफिट का बोला गया है, तो हम प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट ऑफ 8%। ठीक है, ऑन द टीवी। ओके। अब देखो टीवी में तो टोटल परसेंट कितना होता है, 100 का होता है। ओके। तो यहाँ पे परसेंट मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 100 प्लस 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है। हमारी एसपी कितनी आ गई, 108। तो हम क्या करेंगे, 108 अपॉन यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 8,000 कर देंगे। अब इसको इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या कितना आ गया, 108 मल्टीप्लाई 80, तो हमारा कितना आता है आंसर, 8640। ठीक है। अब देखो इन दोनों को एसपी हमारे कितने आ गए, ये और ये, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 7,680 प्लस 8640, इसको प्लस करने पे कितना आता है, 0 8 4 12, 6 6 12 1 13, 7 8 7 15 1 16, 16,320, ये हमारी क्या आ गई, एसपी आ गई। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस बड़ी है कि ये एसपी बड़ी है, सीपी बड़ी है कि एसपी बड़ी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, तो देखेंगे क्या हमारी एसपी बड़ी है ना, 16,320 है, और यहाँ पे सीपी हमारी 16,000 थी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, हमें फाइंड क्या करना था कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है। तो एसपी कितना था, 16,320 माइनस 16,000 कितना आता है हमारा, 320। अब हम आपको निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ था हमें, 320 का, सीपी कितना था हमारा, 16,000 मल्टीप्लाई 100। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो यहाँ कैंसिल। अब देखो 16 2 कितना होता है, 32, तो हमें कितना, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना गया, 2%। ये हमारा फिफ्थ आंसर कंप्लीट हो गया। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees
1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। यहाँ बोला गया है कि डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना है? ऑल आइटम्स पे 10% का, ठीक है। अब देखो जीन्स, हर मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स की कीमत दी है 1450 और 2 शर्ट की कीमत क्या दी है? एक शर्ट की कीमत 850 है, 2 शर्ट की कीमत हमें निकालनी होगी। तो पहले हम निकालेंगे क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है? रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स कितना दिया है? 10%, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि मार्क प्राइस, एमपी कितना दिया है? मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, कितना दिया है? ₹1450। तो अब हमें इसे निकालने के लिए अब हमें एसपी कैसे फाइंड करना होगा? तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे कि डिस्काउंट है कितना। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई एमपी अपॉन 100। अब रेट कितना दिया है? रेट हमारा बोला गया था ना 10%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई एमपी कितना है? 1450 अपॉन 100, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 145 हमारा डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, इसका तो डिस्काउंट कितना आ गया पेयर ऑफ जीन्स का? ये तो हमारा जीन्स की एसपी कितनी होगी? एसपी ऑफ जीन्स, ठीक है। एसपी ऑफ जीन्स एसपी ऑफ जीन्स, ठीक है, कितनी आ जाएगी? इसमें से 1450 में माइनस कर देंगे, मतलब एमपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, हमारा आता है एसपी। तो क्या करेंगे? 1450 माइनस 145, तो हमारा कितना आ जाता है इसका आंसर? 1305, ठीक है। ये हमारी एसपी कितनी हुई पेयर ऑफ जीन्स की, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेयर ऑफ जीन्स, ओके। अब सेम इसी तरह हम क्या निकालेंगे? 2 शर्ट्स की निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 शर्ट, अब यहाँ पे एक शर्ट की कीमत दी थी 850 रुपये, तो ईच, ठीक है, तो 2 शर्ट की निकालेंगे। 2 शर्ट, ठीक है, कितना दिया है? 850 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो 2 0 0 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16 1 17। सेम अब इसका भी निकाल लेंगे डिस्काउंट कितना आ जाएगा? आर मल्टीप्लाई एम पी अपॉन 100। आर कितना दिया था हमारा? 10 और हमारा एम पी कितना आया है? 1700, ठीक है, अपॉन 100। जीरो से ज़ीरो कैंसिल, कितना आ गया? 170 रुपये। ये हमारा डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब एस पी फाइंड करने क्या होता है? एस पी ऑफ 2 शर्ट्स, ठीक है, कितना आ जाएगा? एम पी माइनस डिस्काउंट, तो एम पी कितना था आपका? 1700 माइनस डिस्काउंट कितना है? 170, तो कितना आ जाता है आपका आंसर? 1530 रुपये। अब हमें फाइंड क्या करना था? बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि मतलब कस्टमर को कितना रुपए पे करना पड़ा। तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने पे कितना आता है? 1530 प्लस 1305, तो कितना आ जाता है आंसर? 2835 रुपये। तो ये इतना कस्टमर को पे करना होगा। तो मतलब यहाँ आगे लिख देते हैं द कस्टमर हैड टू पे ₹2835। ये हो गया इसका आंसर, ओके। A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. अब यहाँ पे बोला गया कि एक मिल्कमैन है जो 2 बफेलो बेचता है। एक बफेलो बेचता है, मतलब हर एक बफेलो की कीमत है 20-20 हज़ार, ठीक है। लेकिन एक को बेचने में उसको 5% का प्रॉफिट होता है और एक को बेचने में उसको 10% का लॉस होता है। तो हमें सीपी फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पे पहले बोला गया है कि ईच एसपी लिखेंगे क्योंकि बेचा है, तो एसपी ऑफ ईच बफेलोज कितना दिए है? 20,000, ठीक है। तो
2 की कितनी हो जाएगी, 2 बफेलो की कितनी हो जाएगी, 20,000 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाता है, 40,000। ठीक है, ये तो 2 बफेलोज की आ गई। अब हमें बोला गया है कि एक को बेचने में 5% का प्रॉफिट होता है, तो लिख देंगे गेन 5% ऑन, क्या बोला गया है, गेन 5% किस चीज़ का दिया गया है, बफेलो का दिया गया है, तो लिखेंगे शोल्ड, मतलब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 मिनट, गेन 5%। अब लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल परसेंट कितना होता है 100 का। ठीक है, तो हमारी हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 5% का, तो कितना हो जाएगा 100 + 5। ओके, कितना हो गया 105 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100, मतलब 100 टोटल जितना था परसेंट ये कर देंगे अपॉन कितना आ गया 105 मल्टीप्लाई, एक भैंस कितने की थी, 20,000 की थी, तो इसलिए 20,000 से वो कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, पहले यहाँ पे लिख दो 20,000 और ये 2 ज़ीरो और बढ़ा दोगे। ठीक है, ओके, तो मतलब 20 लाख अपॉन कितना हो जाएगा 105। अब इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे इसका आंसर कितना आता है 19,047.62, मतलब ये पॉइंट में आंसर आपका आएगा। ठीक है, ये आपका सीपी आ गया एक। अब दूसरा हमारा अनदर बफेलो का दिखाना है, तो अनदर बफेलो इज सोल्ड एट 10% लॉस। ठीक है, अब देखो टोटल परसेंट कितना बताई हूँ 100। ठीक है, तो 100 माइनस 10% का लॉस हुआ है, तो कितना आ गया 90। अब हमें सीपी फाइंड करना है, तो सीपी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है बताइए ना, 100 टोटल और कितना आया इसका, तो 90 मल्टीप्लाई 20,000, 20,000 की एक भैंस थी, तो इसको 0 से 0 डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया इधर पे, ये कहाँ 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो यहाँ लिख लो, 2 ज़ीरो और है। ठीक है, अपॉन 9। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 22,222.22। ठीक है, अब हमें बोला गया था कि हमें टोटल सीपी फाइंड करनी है, तो सीपी टोटल यहाँ पे लिख देंगे, टोटल सीपी इज इक्वल टू ₹19,047.62 प्लस 22,222.22। ठीक है, तो इसको प्लस करने पे कितना आ जाता है, ₹41,269.84। ओके, अब हमें बोला क्या गया है कि इसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो ये 41,269.84 है और हमारा एसपी कितना था 40,000 था, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो CP इज़ ग्रेटर दैन SP। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला, अगर CP बड़ा होगा तो लॉस होगा और SP बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो हमें यहाँ पे CP बड़ा है तो इसलिए लॉस हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है, अब हमारा CP कितना आया है 41,269.84 माइनस SP कितना था 40,000 था। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 1,269.84, ये हमारा लॉस आ गया है। ये हमारा 7th आंसर कंप्लीट।